अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और हम वूल फ्रॉम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। और जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो क्लिफ हेस्टिंग की है। आज हम इसका सिक्स्थ चैप्टर वूल फ्रॉम लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। वूल फ्रॉम लैंग्वेज के हम रूल पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि वूल फ्रॉम लैंग्वेज किस तरह से ऑपरेट की जाती है। इसकी कुछ ख़ास चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, बेसिक्स। तो सबसे पहले अब देखें कलर्स। समटाइम्स हम जब कमांड लिख रहे होते हैं तो डिफरेंट कलर्स टेक्स्ट के आ रहे होते हैं। तो हम पहले सीखते हैं कि कलर्स के ज़रिए से किस तरह से डिफरेंट सिग्नल दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ से, कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या कुछ एरर आ जाए तो वो कलर्स के ज़रिए से किस तरह से दिए जाते हैं। तो ये मैंने वोल्फ इसकी ओपन कर ली है नोटबुक। आज हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक कमांड लिखता हूँ, एक्सपैंड। तो देखिए जब मैं कमांड लिखना मैंने शुरू की है तो ये EX ये ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का टेक्स्ट उस वक्त होता है जब सॉफ्टवेयर जो उस टेक्स्ट को आइडेंटिफाई ना कर सके कि ये कोई कमांड है। क्योंकि अभी हमने कमांड कंप्लीट नहीं की तो इसलिए इसने ब्लू इसको शो किया हुआ। तो मैं इसको फर्दर लिखता हूँ XP। अब जब XP लिखा है तो नीचे एक XP ऑप्शन आ गई है। इसका मतलब है कि एक XP कमांड मौजूद है, इस वजह से वो जो रेड कलर ब्लू कलर का टेक्स्ट था वो ब्लैक हो गया। लेकिन मैं चूँकि एक और कमांड लिखना चाह रहा हूँ, एक्सपैंड, तो मैं आगे उसको फर्दर लिखता हूँ। तो अब देखें फिर दोबारा ये ब्लू हो गया है, क्योंकि एक्सपैंड नाम की कोई कमांड नहीं है, लेकिन एक्सपैंड की वो नीचे हमें बता रहा है कि ये आपकी कमांड हो सकती है। तो ओके, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक्सपैंड। तो जैसे जैसे ही हमारी कमांड कंप्लीट हुई, साथ ही टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि अब सॉफ्टवेयर ने इस कमांड को आइडेंटिफाई कर लिया। तो ओके, इंटर दबाएं तो ये हमारी कमांड सेलेक्ट हो गई। अब कमांड के बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो अब देखें, आप यहाँ पर ये वाला एक्स जो है ये अब ब्लू नज़र आ रहा है। ये क्यों ब्लू नज़र आ रहा है? मैथमेटिका उस टेक्स्ट को भी ब्लू शो करता है कि जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे चूँकि आपको पता है एक्स वेरिएबल है, तो वो उसको यानी कि उसको उसने कोई एज ए कमांड आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उसको उसने ब्लू शो कर दिया। तो इसको मैं शिफ्ट इंटर से इस कमांड को मैंने ऑपरेट कर दिया। अब देखते हैं एक तो और मैं अब और दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो फिर भी सॉफ्टवेयर ब्लू कलर का टेक्स्ट दिखाएगा। जैसे मैं यही कमांड दोबारा लिखता हूँ, देखें अब मैंने स्पेलिंग आप देखें मिस्टेक की है, 2 दफ़ा मैंने डी लिख दिया, तो अब ये फिर ब्लू हो गया क्योंकि ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो ब्लू कलर जो होता है वो इस चीज़ को शो करता है कि कुछ गलती है। अब हम इसकी स्पेलिंग ठीक करेंगे तो ये फिर दोबारा ब्लैक शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं कमांड लिखने लगा हूँ टेबल। अब आप देखें टेबल कमांड हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में यूज़ की थी। उसके अंदर एक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे आई स्क्वायर, फिर उसके बाद हम आगे रेंज देनी होती है हमने कि आई की वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी। तो चूँकि वो अभी वैल्यू मैंने नहीं दी, तो यहाँ पर एक रेड कलर का आपको कैरेट साइन नज़र आ रहा है। इसको हम पावर के लिए भी यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंट के लिए। तो ये जहाँ पर होगा वहाँ ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग है जो आपने अभी लिखनी है। तो अभी देखिएगा मैं यहाँ पर इस कमांड को कंप्लीट करता हूँ, कॉमा डाल के। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 7 ले लेते।
अब देखें आप, ये जैसे मैंने मिसिंग एंट्री पुट की है तो साथ ही वो रेड कैरेट ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि हमारी जो कमांड है वो कंप्लीट हो गई है। तो शिफ्ट इंटर दबाने से ये हमें वैल्यूज़ दे देगा। यानी कि ये वैल्यूज़ किस तरह से देता है कि आई की वैल्यू 1 पुट करता है इस एक्सप्रेशन में, इस तरह से 2, 3 और 7 तक ये वैल्यूज़ पुट करेगा। असल में इसमें हम चीज़ जो सीख रहे हैं वो एरर्स इंडिकेशंस हैं। पहले ही हमने देखी कि ब्लू कलर का टेक्स्ट हो तो इसका मतलब भी है कि ये कुछ एरर इंडिकेशन हो सकती है, या फिर जो टेक्स्ट ब्लू है वो एज ए कमांड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर के अंदर, वो अननोन क्वांटिटी के तौर पे मौजूद है। दूसरी चीज़ हमने सीखी है कि जो रेड कैरेट है वो किसी मिसिंग एंट्रीज़ को शो करता है। जैसे हम वो मिसिंग एंट्री पुट करेंगे तो वो हमें रेड कैरेट वैनिश हो जाएगा। तीसरा आप देखते हैं, दोबारा से मैं एक्सपेंड की कमांड लिख रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर आपके ये ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं है। ये इस वजह से है कि इसके जो साथ वाले पेयर था ब्रैकेट का वो यहाँ पर मिसिंग है। तो जब भी किसी ब्रैकेट का पेयर मिसिंग होगा तो वो ब्लैक कलर की बजाय इस कलर में हमें नज़र आएगी। जैसे मैं इसकी दूसरा पेयर इंटर करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट का, तो आप देखें दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो ब्लैक हो गई हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई ब्रैकेट ब्लैक नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उसका दूसरा पेयर मिसिंग है। तो समटाइम्स ये अक्सर गलती हो जाती है कि हम एक ब्रैकेट डाल देते हैं शुरू वाली और बाद में डालना भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है इस गलती से बचने के लिए। वो शॉर्टकट की आप देखें, मैं यहाँ पे दोबारा यूज़ करता हूँ शॉर्टकट की, एक्सपेंड। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है तो बजाय मैं एक ब्रैकेट लूँ, इससे की बजाय मैं शॉर्टकट की यूज़ करूँगा आल्ट, और फिर मैं राइट ब्रैकेट प्रेस करूँगा, राइट ब्रैकेट। इससे ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे हमारे पास इकट्ठी। तो अब हमारे पास ब्रैकेट को मिस करने का कोई चांस नहीं रहेगा, चूँकि दोनों ब्रैकेट्स इकट्ठी आ जाएंगे। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फिर रेड कैरेट आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, हमें कुछ लिखना है। सो मैं लिखता हूँ a+b रेज़ टू द पावर 3। तो हम इसको एंटर करके रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने ये सीख लिया कि ब्रैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर की नज़र आती हैं, ब्लैक के अलावा कोई और कलर हो जाता है अगर उसका कोई पेयर मिसिंग हो। और हम इस गलती से बच सकते हैं अगर हम आल्ट और ब्रैकेट वाला, राइट ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करें तो दोनों ब्रैकेट इकट्ठी आ जाएंगी। तीसरी चीज़ स्टूडेंट है कि समटाइम्स जितने आर्गूमेंट्स लिखने होते हैं ना कमांड के अंदर, उनसे ज़्यादा आर्गूमेंट हम लिख देते हैं। जैसे रेंज के लिए, रेंज एक कमांड है, रेंज कमांड क्या है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को लिखती है जो कि 2 से स्टार्ट हो, 12 पे ख़त्म हो और 3 उसका कॉमन डिफरेंस हो। मैं देखें इसको ऑपरेट करता हूँ। देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस जो 2 से स्टार्ट हो रही है और 3 इसमें ऐड होता जा रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस आ रही है। अब इस कमांड के लिए सिर्फ 3 आर्गूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आपकी सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो, कहाँ तक जाए और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए। मैं इसी कमांड को दोबारा लिखता हूँ, रेंज 2 12 3। अब चूँकि हमें 3 चाहिए थे लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा आर्गूमेंट्स हम ऐड करेंगे अब तो ये उसको रेड कलर का कर देगा। अब देखिए 3 तक तो ठीक था लेकिन उससे आगे ये रेड हो गया, चूँकि ये आर्गूमेंट अननेसेसरी है। ये कमांड सिर्फ 3 ही आर्गूमेंट्स, 3 ही नंबर लेती है। तो इसको हम, अब देखें जब इसको मैं
ऑपरेट करूँगा शिफ्ट इंटर से, तो ये आंसर नहीं देगा बल्कि दोबारा से वही कमांड को कॉपी करके नीचे लिख देगा, क्योंकि हमारी मिस्टेक है यहाँ पर। तो मैं इसको डिलीट करके टू को दोबारा से शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, तो आप ये देखें, आप इसको ये रिजल्ट्स हमें दे रही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं वेरिएबल असाइनमेंट कि किसी वेरिएबल को हम कोई नंबर असाइन करना चाहते हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा बताना चाहता हूँ। जैसे ये और असाइनमेंट के लिए हम इक्वल का साइन देते हैं, इक्वल 5। तो अब आप शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये इस ए को 5 की वैल्यू असाइन हो गई है। अब आप देखें, जहाँ भी मैं ए यूज़ करूँगा तो वो इक्वल टू 5 के ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं 2 रेज़ टू द पावर ए, शिफ्ट इंटर, आप देख रहे हैं कि 2 रेज़ टू द पावर ए 32 के बराबर है, क्योंकि ए इज़ इक्वल टू 5 के इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बतानी है वो ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को फिक्स वैल्यू साइन कर देते हैं तो अब वो पूरी नोटबुक के अंदर वो वैल्यू कंसीडर होती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपने उसको असाइन किया तो उससे नीचे तो उसकी वैल्यू 5 होगी लेकिन उससे ऊपर उसकी वैल्यू कुछ और ली जाएगी। नहीं, आप कहीं भी ऊपर जाके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कुछ ऊपर जाके मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है और मैं इससे ऊपर जाके कहीं पर इस वैल्यू को यूज़ करने लगा हूँ। लेट 3 इज इक्वल टू 3 बार 2, बल्कि ए कर लेते हैं, शिफ्ट इंटर प्रेस करें। आप देखेंगे ये ए की वैल्यू 5 ही कंसीडर हुई है, 3 की वैल्यू इस तरह से। अब लेकिन एक चीज़ आप नोट करने वाली है कि यहाँ पर आउटपुट जो है वो 92 आई है, जबकि आप देखेंगे ये 85 और 86 के दरमियान में है। एक्चुअली इसको जो नंबर दिया गया है वो यहाँ पर आखिरी जो हमारी आउटपुट थी उसके बाद वाला नंबर दिया गया, चूँकि एक्चुअली हमने इसको 91 इनपुट के बाद परफॉर्म किया है, इसलिए इसका नंबर वही आएगा जो आखिरी इनपुट के बाद आएगा। तो अगर हमने ये असाइनमेंट ख़त्म करनी है तो इसके लिए कमांड होती है क्लियर ए, शिफ्ट इंटर। तो अब आप देखें, पहले यहाँ पे मैं इसको ज़रा रिपीट कर दूँ, कंट्रोल जी, क्लियर ए। अब जैसे ही हम शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका जो असाइनमेंट थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं अब ए की वैल्यू कोई नहीं है, 5 नहीं है ए की वैल्यू, बल्कि अब ए जो है वो एक अननोन क्वांटिटी ही कंसीडर होगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हम टेक्स्ट और कैलकुलेशंस को हम एक ही जगह पे लिख सकते हैं। कई ऐसी सिचुएशन आती है कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस और टेक्स्ट हमने एक ही सेल में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका आंसर ये है कि यस हम लिख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। और एक चीज़ याद रखें कि जो टेक्स्ट कंप्यूटेशन के दरमियान में आते हैं उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहा जाता है, स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैं देखे पहले एक सिंपल कमांड यूज़ करता हूँ, उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। स्ट्रिंग ज्वाइन के नाम से ये कमांड है, स्ट्रिंग ज्वाइन। आइडेंटिफाई नहीं किया इसको, ये यहाँ पे मिस्टेक है, स्ट्रिंग ज्वाइन। तो देखिए यहाँ पे नीचे उसकी ऑप्शन आ गई है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं इंटर प्रेस करके, फिर हम स्पेस ब्रैकेट डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट,
और मैं यहाँ पर, आपने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखना है ना, जो आपने कंप्यूटेशन के दरम्यान में शामिल करना है, वो टेक्स्ट आपने कोटेशन में लिखना है। तो कोटेशन के अंदर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, फॉर एग्जांपल, और कोई मैं और टेक्स्ट लिख देता हूँ। एंड ये भी टेक्स्ट जब भी लिखना है, फिर आपने, जब आप इनपुट सेल के अंदर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो फिर आपने कोटेशन साइंस के अंदर ही लिखना है। अगर आप टेक्स्ट सेल में लिख रहे हैं फिर तो सिंपल उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सेल जो है वो इनपुट सेल है, हमने इसको टेक्स्ट सेल मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मैं कोटेशन के अंदर कोई भी लिखूँगा तो कोटेशन के अंदर लिखूँगा एंड सेकंड पार्ट। देखिए हम प्रेस इंटर करते हैं ब्रैकेट कंप्लीट करके। अब देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, इसने दो डिफरेंट जो स्ट्रिंग्स थी, जो डिफरेंट पार्ट्स थे, उसको इसने कंबाइन कर दिया। तो ये स्ट्रिंग ज्वाइन जो कमांड है, इसका काम ये है कि दो डिफरेंट टेक्स्ट्स को ये इकट्ठा कर देती है एक साथ। तो नेक्स्ट हम इसका यूज़ देखते हैं, एक और कमांड देख लें फिर इसको हम यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट एक कमांड है टू स्ट्रिंग। देखिए नीचे आ गई है ये टू स्ट्रिंग कमांड जो है, ये एक्चुअली किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्ट्रिंग की शक्ल देने के लिए यूज़ होती है। जैसे मैं लिखता हूँ, पाई की वैल्यू ले लेते हैं n, या हम ले लेते हैं 21/3। तो इसके ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, आप देख रहे हैं इसका आंसर 7 आया है। तो ये 7 एक्चुअली नंबर नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये एज ए वर्ड लिखा जा रहा है। तो अब हम इन दो कमांड्स को यूज़ करके टेक्स्ट और कंप्यूटेशन को मिक्स लिख सकते हैं। उसकी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे मैंने कोटेशन साइन यूज़ करने हैं, द वैल्यू ऑफ, मैं जो लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू लिखनी है। अब वो किस तरह से लिखनी है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करके फिर आपको उसके आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट, मिक्सिंग टेक्स्ट विद कंप्यूटेशंस को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैं एक टेक्स्ट और कंप्यूटेशंस को मिक्स करके लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ पाई स्क्वायर is पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं। अब देखें आप, पाई स्क्वायर की वैल्यू तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग आती है, यानी कि ये तकरीबन 10 के करीब आती है। लेकिन जब मैं इसको शिफ्ट इंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 31.0063 इस स्क्वायर्ड आ रहा है, यानी कि ये बिल्कुल भी पाई स्क्वायर के करीब वैल्यू नहीं है। अब इसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैथमेटिका इस स्क्वायर्ड को और इस को सिंबल्स समझ रही है जिनकी वैल्यूज़ अननोन है, यानी कि ये इनको वेरिएबल्स या पैरामीटर समझ रही हैं। और उसने क्या किया, पाई को मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से, पाई स्क्वायर की वैल्यू से, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो ये बात हमें मैथमेटिक्स को बतानी पड़ेगी कि कौन सा हिस्सा हम एज ए टेक्स्ट ले रहे हैं और कौन सी कंप्यूटेशंस हैं। और इसके लिए एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो टेक्स्ट कंप्यूटेशन के अंदर शामिल होता है उसको हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं, स्ट्रिंग, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स।
तो ये स्ट्रिंग का वर्ड आपने याद रखना है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको देखें अब मैं कैसे लिखूँगा। तो पहले स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि जो टेक्स्ट आता है ना, टेक्स्ट उसके उसको कोटेशन सिंबल के अंदर लिखते हैं, कोटेशन साइंस के अंदर, तो वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। तो मैं देख अभी, और साथ में हमने एक कमांड यूज़ करनी है दो स्ट्रिंग्स को मिलाने की, तो उसको मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कमांड है टू ज्वाइन, स्ट्रिंग ज्वाइन, स्ट्रिंग ज्वाइन, स्पेलिंग करेक्ट करें, स्ट्रिंग ज्वाइन, ये कमांड आ गई। अब मैंने दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन करनी है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिख देता हूँ, द फर्स्ट पार्ट, और दूसरी स्ट्रिंग है कोमा, दूसरी स्ट्रिंग वो भी कोटेशन साइन में आपने लिखनी है, एंड सेकंड पार्ट। हम समझ रहे हैं इसको कि हमने ये स्ट्रिंग में टेक्स्ट और कंप्यूटेशन को कैसे मिक्स करना है। तो उसका पहला स्टेप है कि आपको ये समझे कि दो अगर हमारे पास स्ट्रिंग हों डिफरेंट, तो उनको हमने कैसे कंबाइन करना है। तो और दूसरी बात हम ये इसमें समझ रहे हैं कि जो स्ट्रिंग जो टेक्स्ट होगा वो कोटेशन साइन में लिखेंगे तो फिर मैथमेटिका उसको टेक्स्ट कंसीडर करेगा, और अगर हम कोटेशन साइन में नहीं लिखते, जैसे हमने यहाँ पे जस्ट ऐसे स्क्वेयर्ड लिख दिया था, तो फिर ये मैथमेटिका इसको टेक्स्ट कंसीडर नहीं करेगा बल्कि इसको अननोन वेरिएबल कंसीडर करेगा। तो अब इसको प्रेस इंटर करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखें आपको कि इसने इस दो पार्ट्स को, दो टेक्स्ट को इसने ज्वाइन करके एक ही लाइन में लिख दिया है। तो ये पहला तरीका हमने सीख लिया कि अगर दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हो तो उनको हमने एक ही लाइन में ज्वाइन किस तरह से करना है। तो ये कमांड यूज़ करेंगे स्ट्रिंग ज्वाइन। दूसरा आपने ये बात सीखनी है कि अगर कोई कंप्यूटेशन दी हो, कोई कमांड दी है, कोई एक्सप्रेशन दिया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब वो टेक्स्ट नहीं है, मैथमेटिका उसको टेक्स्ट नहीं समझेगा, तो आपने उसको किस तरह से मैथमेटिका को बताना है कि हम ये एज ए टेक्स्ट कंसीडर कर रहे हैं इस फार्मूले को। तो उसके लिए जो कमांड है वो है टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। इस कमांड को सिलेक्ट करें और फिर आपने वो वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है जिसको आप टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, जैसे n पाई स्क्वायर्ड देखिए। तो ये वैल्यू को मैं, यानी कि n न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर, ये न्यूमेरिक है, मैथमेटिका इसको टेक्स्ट कंसीडर नहीं करता, तो हम इसको टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। तो ये कमांड इस शुरू में लगा दी मैंने। अब हम प्रेस इंटर करते हैं। अब देखें ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर अब है तो आपको न्यूमेरिक नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर इसको एज ए टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। इसकी पहचान ये होती है कि आप इसको चेक कर सकते हैं इस कमांड के ज़रिए से, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म कमांड, और जो अभी हमने प्रीवियस कैलकुलेशन की है उसके लिए परसेंटेज साइन, और प्रेस करें, ये कंप्लीट नहीं हुई थी, फुल फॉर्म। ओके, नो प्रेस इंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोटेशन साइन आ गया। जो कोटेशन साइन में मैंने बताया था कि कोटेशन साइन के अंदर जो भी लिखा होगा सॉफ्टवेयर उसको एज ए टेक्स्ट कंसीडर कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये जो नंबर है ये कोटेशन साइन में लिखा है, तो इसलिए ये एक टेक्स्ट कंसीडर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं जो शुरू में मैंने ये एग्जांपल के तौर पे ये एक लिखा था सेंटेंस, इसको मैं अब लिखता हूँ इन दो कमांड्स को यूज़ करके। तो पहले देखें हमने क्या लिखना है, पाई इज़, पाई लिखने के लिए एस्केप दबाते हैं, फिर पी दबाना है, फिर एस्केप दबा देना। पाई स्क्वायर्ड इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई, एस्केप पी एंड पाई।
और ये Ctrl+6 से पावर ले लें इसकी, Ctrl+6 और इसकी पावर 2 आ जाएगी। अब देखें यही मैंने दोबारा एक्सप्रेशन लिखा है जो ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन अब इसको मैंने किस तरह से डील करना है। देखें ये वाला पोर्शन तो हमारा ये टेक्स्ट है सारा, तो टेक्स्ट को हम कोटेशन साइन में लिखेंगे। देखें ये कोटेशन साइन मैंने यूज़ किया तो ये टेक्स्ट बन गया है। लेकिन ये जो न्यूमेरिक नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, अब इसको टेक्स्ट कंसीडर करवाने के लिए, टेक्स्ट बनाने के लिए हमें इसके शुरू में टू स्ट्रिंग की कमांड लगानी पड़ेगी। टू स्ट्रिंग ये कमांड लगाएं, ब्रैकेट यूज़ करें, स्क्वायर ब्रैकेट। देखें ये भी अब जो न्यूमेरिक नंबर था ये भी अब स्ट्रिंग बन चुका है, यानी कि टेक्स्ट बन चुका है। अब ये दो डिफरेंट टेक्स्ट हैं हमारे पास, एक ये कोटेशन के अंदर मौजूद है और एक ये वाला है। अब हम इन दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन स्ट्रिंग की कमांड लगाएंगे। कोमा लगाएं दोनों के दरमियान में, शुरू पे आ जाएं और ब्रैकेट यूज़ करें, शुरू में लगाएं स्ट्रिंग ज्वाइन, तो शुरू में आ गई कमांड और एंड पे भी ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखिए अब हम शिफ्ट इंटर प्लस करेंगे तो ये अब बिल्कुल एक देख सकते हैं आप सेंटेंस की शक्ल में लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे इसके बाद अगर स्पेस डालनी है तो यहाँ पे आके आप स्पेस डाल दें, दोबारा प्रेस इंटर करें। अब आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट की जगह पे आ गया, टेक्स्ट की तरह लिखा गया। अब आप इसमें यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें के अंदर फ़र्क क्या है। तो हमने दो कमांड्स यूज़ की हैं। टू स्ट्रिंग किसी कमांड को, एक्सप्रेशन को, नंबर को टेक्स्ट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरी कमांड है ज्वाइन, स्ट्रिंग ज्वाइन, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को इकट्ठा एक लाइन में लिखने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, ज्वाइन स्ट्रिंग के लिए एक शॉर्ट हैंड कमांड भी है जो कि ये वाली है, मैं लिखता हूँ उसको, ये सिंबल है वो, ये सिंबल है, और ये लिखने में ज़्यादा इजी रहती है क्योंकि इसके लिए हमें इसको शुरू में नहीं लिखना पड़ता, ब्रैकेट्स नहीं डालनी पड़ती, बल्कि दो स्ट्रिंग्स के बिल्कुल दरमियान में लिख दें तो ये उनको ज्वाइन कर देती। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ किस तरह से। देखें द फर्स्ट पार्ट, लेकिन मैं कोटेशन साइन में लिखूँगा चूँकि मैं द फर्स्ट पार्ट, और दूसरा मैं यहाँ पे कोटेशन साइन में लिखता हूँ एंड सेकंड पार्ट। तो देखें ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स मैंने लिखी हैं। तो यहाँ पे आप देखें आगे, तो यहाँ मैंने यही दो कमांड्स लिखी थी और दो स्ट्रिंग्स लिखी थी, टेक्स्ट लिखे थे दो डिफरेंट, और उनको इस कमांड से ज्वाइन किया था, स्ट्रिंग ज्वाइन से। लेकिन अब यही काम मैं यहाँ पर इस कमांड के ज़रिए से कर सकता हूँ। ये शॉर्ट हैंड है, तो प्रेस इंटर करके देखते हैं। आप देखें इसने फिर दोबारा इन दो डिफरेंट टेक्स्ट को कंबाइन कर दिया। तो ये इसका शॉर्ट हैंड है, ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे क्योंकि ये लिखने में ज़्यादा इजी है। ओके नेक्स्ट हम यही हमारे पास दो कमांड्स अहम होंगी टेक्स्ट को कंप्यूटेशन के साथ मिक्स करने में। इससे नेक्स्ट हम देखेंगे डिफाइनिंग ऑफ फंक्शंस। देखिए कुछ फंक्शंस तो मैथमेटिका के अंदर बिल्ट इन है, जो कमांड्स हम देते हैं वो बिल्ट इन मौजूद हैं, वो कैपिटल लेटर से शुरू होती हैं। अब हमने खुद अपने से फंक्शन भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो हमने स्मॉल लेटर से शुरू करने हैं। जैसे मैं कोई फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ, एफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लें, कोई आपने आर्गूमेंट लेना है यानी कि वेरिएबल लेना है, उसके साथ आपने अंडरस्कोर लगाना है, इक्वल टू, कॉलन साइन, इक्वल साइन, और यहाँ पे आप अपना फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे मैं 2x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस 3, ये मैंने अपना एक फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया है। तो शिफ्ट इंटर कर लें, अब ये फंक्शन सेव हो गया। यहाँ पे जो x अंडरस्कोर है, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि इसकी जगह पे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, वो इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूएट किया जाएगा। जैसे मैं अब वैल्यू निकालना चाहता हूँ f ऑफ
3 की, शिफ्ट इंटर प्रेस करें, 21 आ गया। यानी कि ये आंसर जो आया है ये यहाँ पर x की जगह पे 3 पुट करने से ये सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह से आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ g स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, a अंडरस्कोर कोमा b अंडरस्कोर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कॉलन साइन पहले यूज़ करेंगे इक्वल से पहले, और अब यहाँ पे आप अपना फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, शिफ्ट इंटर प्लस करें, ये फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब आप जब भी वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं इस फंक्शन में तो g ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, a की वैल्यू कुछ भी पुट करें, 2 पुट किया मैंने, कॉमा डालें, 3 की वैल्यू, b की वैल्यू सेलेक्ट करें, कुछ भी 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट इंटर प्रेस करें तो ये 13 आंसर देगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, एडिंग करेंगे तो 13 आ जाता है। तो इस तरह से आप 3 वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, या एक और कॉमा लगाएं, अगला को c वेरिएबल ले लें और उसको यहाँ पे भी हम किसी तरह से शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह से देखिए नेक्स्ट, चूँकि यहाँ पे मैंने बताया है कि इस x अंडरस्कोर का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो ये सिर्फ हम सिंगल वैल्यू की ही नहीं बल्कि हम अगर कोई लिस्ट देंगे इसको यहाँ पर, तो वो पूरी लिस्ट को ही इस फार्मूले के मुताबिक इवैल्यूएट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ f में मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, और चूँकि मैंने लिस्ट देनी है इसलिए मुझे करली ब्रैकेट्स यूज़ करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1, 2, 3 फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ, देखें एक लिस्ट की शक्ल में आंसर आया है। तो ये आंसर एक्चुअली क्या है कि पहले इसने 1 को इस फंक्शन में पुट किया x की जगह पे, आंसर 1 आ गया, फिर इसने इस 2 को इसकी जगह पे पुट किया x की जगह पे, आंसर 9 आया, फिर इसने 3 को पुट किया, और ये इस तरह से आप एक ही बार में डिफरेंट वैल्यूज़ इसमें से कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये डेफिनेशंस ख़त्म करनी है, यानी कि आप जो वैल्यू अपने फंक्शंस असाइन किए हैं इनको ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्लियर कमांड यूज़ करते हैं। क्लियर ब्रैकेट्स यूज़ करें, और हमने कौन कौन से फंक्शन डिफ़ाइन किया, f हमने डिफ़ाइन किया है, सारे एक ही दफ़ा में भी ख़त्म हो सकते हैं, g हमने डिफ़ाइन किया है, अगर कोई और भी आपने डिफ़ाइन किया वो भी ख़त्म करना है तो कॉमा डाल के उसका नाम भी लिखें, शिफ्ट इंटर प्रेस करें। अब इनकी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। उसको देखने के लिए आप देख सकते हैं मैं दोबारा से f में कुछ वैल्यूज़ पुट करता हूँ, जैसे f ऑफ 2 पुट किया मैंने, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आंसर देखें वही एज इट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी है फंक्शन की जो पीछे हमने डिफ़ाइन की। तो इस तरह से हम अपने मर्ज़ी के फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज है वो आपने सॉल्व करनी है। अस्सलाम वालेकुम।